गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात। आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे आप लोग? साउंड ठीक है? वीडियो परफेक्ट दिखाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? कोई दिक्कत परेशानी किसी को, समस्या किसी को? सब एकदम ओके हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं, स्वस्थ हूं। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? चलो, हमने किया था कल सीरीज के बाद हमने ग्रुपिंग ऑफ फिगर कर लिया, बड़ा आसान सा चैप्टर है। आज हम करेंगे डॉट सिचुएशन, बिंदु स्थान। इसको डॉट सिचुएशन बोलते हैं या डॉट पोजीशन बोलते हैं, बिंदु का स्थान। बहुत आसान है बेटा, एक ही क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा। बिंदु की स्थिति, बिंदु की स्थिति या बिंदु का स्थान, या इसे बिंदु की स्थिति बोला जाता है। सिर्फ एयरफोर्स में आता है बेटा, ये सीजीएल वगैरह में नहीं आता, सीजीएल वगैरह में नहीं आता। क्या होता है इसमें बिंदु के स्थान में? जरा ध्यान से समझिएगा। 2 या 3 या 4 फिगर होंगी। जैसे मान लो आपको एक ट्रायंगल दिखाई देगा और एक सर्कल दिखाई देगा और एक स्क्वायर दिखाई देगा और एक डॉट ये यहां लगा देगा और एक डॉट ये यहां लगा देगा। कहेगा कि जो एरिया ये डॉट यहां रिप्रेजेंट कर रही है वो एरिया ये डॉट कौन कौन से ऑप्शन में रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए में एक में यहां लगा देगा और ऑप्शन नंबर ये बना दिया ऑप्शन नंबर ए। इसी हिसाब से ऑप्शन नंबर बी भी यहां पे आपको बना के देगा, ये बना दिया, ये बनाया ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से ट्रायंगल, इसी प्रकार से सर्कल और इसी प्रकार से स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी बनाया। फिर ऑप्शन नंबर सी बनाया, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है, इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी है। तो आपसे क्या पूछता है? 2 डॉट दिखाई देंगी। एयरफोर्स के कंबाइंड एडमिशन टेस्ट में कैसे लाइव बेटा, सारे देख पा रहे हैं, ठीक सुन पा रहे हैं? एयरफोर्स का कंबाइंड एडमिशन टेस्ट होता है, एफकेट का एग्जाम होता है। एफकेट में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बाकी सीजीएल वगैरह नहीं आता। अभी तक तो आने फ्यूचर में पूछ ले तो पता नहीं, अभी तक तो आने पूछ ले तो उसमें पता नहीं। कल लाइव ना पकड़े कल लाइव मैंने पढ़ा लिया इतना यार। लाइव का सेशन एक बार दिखाना है ना, जवाब दो। सेशन लाइव है, अरे ना है ना। डॉट सिचुएशन बिंदु लाइव बेटा, सेशन लाइव कमेंट किसी को लगा रखे थे, लाइव है, कमेंट किसी को लगा रखे थे। चलो बेटा, आज 2 टॉपिक बोलेंगे छोटे छोटे। आज की क्लास में हम 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये खत्म कर लेंगे। डॉट सिचुएशन और फिगर फॉर्मेशन। यहां पे क्या है, आपको ये देखना है कि यहां पे ये जो डॉट है ये तीनों में है। ये डॉट किसमें है? तीनों में, तीनों आकृति में। ये डॉट तीनों आकृति में है। ये जो डॉट है ये तीनों आकृति का एरिया लेके जो है वो कवर कर रही है। ये डॉट तीनों आकृति के एरिया में है, तीनों आकृति के एरिया में है, तीनों आकृति के एरिया में है, तीनों आकृति के एरिया में है। तो तीनों आकृति का एरिया यहां नहीं हो सकता क्योंकि ट्रायंगल अलग है और सर्कल अलग है। यहां पे ट्रायंगल अलग है और सर्कल अलग है, तीनों आकृति का एरिया यहां नहीं हो सकता। तीनों का एरिया यहां नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे स्क्वायर अलग है और सर्कल अलग है। तो तीनों का एरिया ये रहा बेटा, ये डॉट यहां सकती है, ये रहा, ये डॉट यहां सकती है। तो या तो आंसर सी होगा या तो आंसर डी होगा, या तो आंसर सी होगा या तो आंसर डी होगा। तो एक डॉट से आंसर नहीं देना, हमें दोनों ही डॉट से आंसर देना है। और अगर हमें दोनों ही डॉट से आंसर दूसरे को चेक करते हैं। ये जो है ये वर्ग में है और त्रिभुज में है। ये जो डॉट है वर्ग और त्रिभुज के एरिया में है, यानी स्क्वायर में है और ट्रायंगल में है। स्क्वायर और केवल स्क्वायर और ट्रायंगल, सर्कल में नहीं है। अगर मैं सर्कल को हटा दूं तो बेटा स्क्वायर भी हट जाएगा, अगर मैं सर्कल को हटा दूं तो स्क्वायर भी हट जाएगा। ये तो गलत हो गया। अगर मैं सर्कल को हटा दूं, ये हटा दिया मैंने सर्कल, और अगर मैं सर्कल को हटा दूं तो दोनों का एरिया ये रहा, तो दोनों का एरिया ये रहा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। आगे बेटा समझ में आगे आप सभी को ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है? कैसे हो सारे के सारे? एक ही क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? तो आप कहोगे जी हां सर, अब हम क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करने की स्थिति में हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जरा उन क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को समझते हुए अपना उत्तर बताइए। ठीक है भाई, अभी मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देंगे और आप क्वेश्चन से अपना उत्तर निर्धारित करेंगे। ठीक है, ये रहा ऑप्शन, ये रहा बेटा। तो ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप अपना उत्तर, 2 डॉट है तो दोनों को एक एक में चेक करना पड़ेगा। अगर 3 डॉट है तो तीनों को जाके एक एक में चेक करना पड़ेगा। फिगर फॉर्मेशन भी एसएससी में नहीं है। आज के जो टॉपिक तो सारे एसएससी में, लेकिन उनमें से ज्यादा सवाल नहीं पूछता है। हो गया बच्चे? तो ये दोनों ही टॉपिक, ठीक है, दोनों ही टॉपिक एसएससी में नहीं है। हाँ, पूछे नहीं जा रहे, आज पता नहीं। देखो बेटा, ये क्यों सही हुआ? ये जो डॉट है ये सर्कल में छोड़ के दोनों में है। अरे नहीं 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 नहीं, ये वाली डॉट यहाँ वर्ग त्रिभुज में नहीं, मैंने गलत बता दिया। ये केवल वर्ग में है, केवल वर्ग में है। ये डॉट केवल वर्ग में है, कहां दिमाग था भाई? ये डॉट केवल वर्ग में है। अगर केवल वर्ग में है तो केवल वर्ग का एरिया यहां नहीं होगा, यहां होगा। बताने में बढ़िया हो गई, सबसे ध्यान ही नहीं दिया। ये रहा, ये केवल वर्ग में है, केवल वर्ग का एरिया यहां नहीं हो सकता क्योंकि अगर मैं सर्कल को हटाऊंगा तो वर्ग भी हट जाएगा, तो आंसर ये बनेगा। ध्यान दो बेटा, पीछे वाले को ठीक करो, पीछे वाले को ध्यान दो। ये वाली जो डॉट थी केवल वर्ग में थी, ट्रायंगल में थोड़ी, ट्रायंगल से तो बाहर थी, ट्रायंगल से बाहर थी। अब देखो बेटा, सही है नहीं? चेक करो एक बार, साइड हो रहा हूं, साइड चेक कीजिएगा, साइड हो जा रहा हूं, सही है गलत है? मैं यहां पे साइड हो जा रहा हूं, चेक कीजिएगा सही है गलत है ना? जल्दी बताओ बेटा। तो ये वाली जो डॉट है ये तीनों में है, तीनों का एरिया यहां नहीं था क्योंकि ट्रायंगल अलग था, सर्कल अलग था, सर्कल अलग था, स्क्वायर था। तीनों का एरिया यहां था, तीनों का एरिया यहां था। दूसरे नंबर वाली डॉट केवल स्क्वायर के अंदर थी, यहां पे सर्कल में नहीं थी, वो सर्कल और ट्रायंगल में नहीं थी। लेकिन ये जो स्क्वायर है ये सर्कल और ट्रायंगल के अंदर फंसा हुआ है, ये हमारा आंसर नहीं है। अगर हम स्क्वायर और ट्रायंगल करते हैं तो हमारे पास एरिया बचा हुआ है, इसलिए आंसर डी है, इसलिए आंसर डी है, इसलिए जो आंसर है वो डी है। बात समझ में आ गई बेटा? एकदम ओके है। अगले चलते हैं, यहाँ पे दोनों डॉट को चेक करते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा ये देखो, ये वाली जो डॉट है ये ट्रायंगल में नहीं है, ट्रायंगल को छोड़ के दोनों का एरिया, ट्रायंगल को अगर मैं ट्रायंगल को छोड़ दूं तो सर्कल के साथ छूट जाएगा। भाई ये जो डॉट है ट्रायंगल को छोड़ के सर्कल में भी स्क्वायर में, ट्रायंगल को छोड़ दूं तो सर्कल के साथ छूट जाएगा, उसी के अंदर है। ट्रायंगल को छोड़ के सर्कल और स्क्वायर, अगर मैं ट्रायंगल को छोड़ देता हूं, ट्रायंगल को छोड़ दूं तो सर्कल और स्क्वायर भी छूट गया, क्योंकि सर्कल और स्क्वायर ये भी गलत हो गया, सर्कल और स्क्वायर का एरिया छूट गया। अगर मैं ट्रायंगल को छोड़ दूं तो सर्कल भी छूट गया, अगर मैं ट्रायंगल को छोड़ दूं तो सर्कल भी इसी के साथ निकल गया, सर्कल और स्क्वायर का कॉमन एरिया निकल गया। अगर मैं ट्रायंगल को छोड़ दूं सर्कल और स्क्वायर का कॉमन एरिया ये रहा, तो ये वाली डॉट तो यहां चली जाएगी। ठीक है बच्चे? और दूसरी जो है तीनों का एरिया इसमें ही रहा, तो हमारा आंसर यहां पे फोर्थ होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। अगले का, अब यहां पे 3 डॉट है, तीनों की जांच करनी पड़ेगी बेटा। यहां पे अगर 3 डॉट है तो तीनों की जांच कीजिए, 3 डॉट है तो तीनों की जांच कीजिए, जल्दी से बेटा, एकदम ओके। अगले वाले का नंबर 2 का सवाल उठाइएगा। अच्छा, ऐसे सवाल में क्या ट्रिक फॉलो करेंगे हम? सबसे पहले ऑप्शन पहले आंसर बताओ क्या बनेगा? केवल एरिया चेक करना है कि वो उसके एरिया में है या नहीं है। आप लोगों को बच्चे के बच्चों केवल और केवल यहाँ पे एरिया चेक करना है कि क्या वो उसके एरिया में है या नहीं है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं बेटा, ये देखो स्क्वायर और आयत अलग अलग है। क्या स्क्वायर और आयत में कुछ कॉमन है? स्क्वायर में भी है, आयत में भी है। तो अलग 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 आकृतियों पर जा रहे हो, ठीक क्या? अलग अलग आकृतियों पर जा रहे हो, ठीक क्या? अलग अलग आकृतियों पर जा रहे हो भैया। देखो यहाँ पे अलग अलग आकृति क्या है, ये आयत अलग है और वर्ग अलग है। आयत और वर्ग अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे एक डॉट है ये वाली, ये आयत में भी है और वर्ग में भी है। ये वाली जो डॉट है ये वर्ग में भी है और ये वाली जो डॉट है ये आयत में भी है। तो इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया जो ये बता रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आयत अलग है
और यहाँ पे वर्ग अलग है, इसकी वजह से ऑप्शन ए गलत हो गया। तो जो बच्चों ने ए कहा वो 100% गलत कह रहे हैं। ये जो डॉट है बेटा, ये आयत और वर्ग में तो है, साथ साथ ट्रायंगल में भी, उसको बाद में देखेंगे, लेकिन कम से कम देखो आयत और वर्ग में तो है। ये रहा बेटा वर्ग, ये रहा बच्चे आयत, तो इसके अंदर ये डॉट है, लेकिन यहाँ आयत, हालांकि वो ट्रायंगल में भी, उसको बाद में देखेंगे, तो ये गलत हो गया बेटा। अगला, यहाँ पे ट्रायंगल और स्क्वायर अलग अलग है। क्या ट्रायंगल और स्क्वायर में कोई डॉट है? क्या ट्रायंगल और स्क्वायर, ये देखो बेटा, ये स्क्वायर है और ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल और स्क्वायर में कोई डॉट है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया, तो सेकंड कहने वाले भी गलत हो गए, जो सेकंड कह रहे थे वो भी गलत हो गए। अगले वाले में चलते हैं बेटा। अगले वाले में यहाँ देखिएगा, यहाँ कुछ अलग अलग है, यहाँ पे ट्रायंगल अलग है और आयत अलग है। क्या ट्रायंगल और आयत में है? ट्रायंगल और आयत में है। जो सी कह रहे हैं, सी का मतलब बेटा यहाँ ट्रायंगल अलग है और आयत अलग है, जबकि ये वाली डॉट ट्रायंगल में भी है, ये वाली डॉट इस आयत में भी है और ये वाली डॉट स्क्वायर में भी है। तो थर्ड भी गलत हो गया बेटा। अब आपको मुझे फोर्थ चेक कराना पड़ेगा, हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं बेटा, आसान था। ये देखिए बेटा, ये वाली जो डॉट है सर्कल में है और स्क्वायर में है, सर्कल और स्क्वायर में, ना ट्रायंगल में है ना आयत में है, सर्कल और स्क्वायर। क्या सर्कल और स्क्वायर का एरिया है? सर्कल और स्क्वायर का एरिया ये रहा, तो ये डॉट यहाँ चली जाएगी, सर्कल और स्क्वायर का एरिया। ये वाली जो डॉट है सर्कल को छोड़ के तीनों में है, सर्कल को छोड़ के आयत में भी, स्क्वायर में भी, ट्रायंगल में भी। ये वाली डॉट सर्कल को छोड़ के तीनों, अगर मैं सर्कल को छोड़ दूं, तीनों का एरिया बड़ा कितना है, बहुत छोटा सा ये दिख रहा है, तीनों का एरिया बहुत छोटा सा ये दिख रहा है, ये रहा तीनों का एरिया। तो ये वाली डॉट यहाँ जाएगी, ये वाली डॉट यहाँ जाएगी, और उसके बाद ये वाला जो डॉट है, ये वाला जो डॉट है, ये सर्कल, ये ट्रायंगल में है और आयत में है, ट्रायंगल और आयत का एरिया, ये रहा ट्रायंगल और आयत का एरिया। तो ऑप्शन नंबर डी डालिए। तो एक एक डॉट को चेक करने की बजाय अलग अलग फिगर को चेक करके देखा करो। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, डॉट सिचुएशन, और डॉट सिचुएशन में आप लोगों ने दो सवाल किए। तो ट्रिक क्या थी? यहाँ पे ट्रायंगल लगा था, यहाँ पे स्क्वायर लगा था, लेकिन एक डॉट की जो ट्रायंगल स्क्वायर में थी हमने इसे गलत कर दिया। यहाँ पे आयत लगी थी, यहाँ पे ये लगा था, तो हमने इसको अलग कर दिया। थोड़ा सा जूम कर दो, अगली फिगर को और जूम कर देते हैं बेटा। चलिए, आप लोगों ने कहा कि सर थोड़ा सा जूम कर दो, तो अगली फिगर आपको काफी बड़ी दिखाई देगी। हम अगली फिगर को आते हैं, अगली फिगर पे चल पड़ते हैं, बाकी डबल डबल दिखा देंगे आपको। तो यहाँ पे हम अगली फिगर की बात करते हैं। तो ये फिगर आपको काफी बड़ी करके दिखा देंगे ताकि आपको समस्या ना आए किसी भी प्रकार की। तो वो एबीसीडी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ठीक है बेटा, केवल एक ही डॉट है, केवल एक ही डॉट है जो आप बता सकते हैं। अब यहाँ तो कहाँ से आ गया? करो बेटा, अब तो फिगर बड़ी होगी, अब तो फिगर बड़ी होगी, और रेड मार्क कर लेते हैं। सही बात है, काले रेड अलग से दिखेगा। ये वाली जो डॉट है, ये स्क्वायर को छोड़ के दोनों में है, स्क्वायर को छोड़ दो, दोनों का एरिया सर्कल और ट्रायंगल में, सर्कल ट्रायंगल अलग अलग है। स्क्वायर और सर्कल और ट्रायंगल का एरिया स्क्वायर के अंदर फंसा हुआ है। स्क्वायर को छोड़ के सर्कल ट्रायंगल, स्क्वायर को छोड़ के सर्कल ट्रायंगल ये रहा, स्क्वायर को छोड़ के सर्कल ट्रायंगल ये रहा, स्क्वायर को छोड़ दो, सर्कल ट्रायंगल का एरिया इसमें चला गया। अगर मैं स्क्वायर को छोड़ दूं तो सर्कल ट्रायंगल का एरिया इसमें चला गया। तो थर्ड है। किसी ने पूछा कि अगर सर तीन ऑप्शन रॉन्ग है तो चौथे के चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं बेटा, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बशर्ते आपने तीन ऑप्शन अच्छे से चेक कर लिए हो कि वो गलत है, बशर्ते आपने तीन ऑप्शन अच्छे से चेक कर लिए हो कि वो गलत है, फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल बेटा स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा डबल डबल जूम करके चलो बेटा। एक ही क्वेश्चन को डबल डबल जूम कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो चलिए एक ही क्वेश्चन दिखाएंगे हम आपको। मैं इतना जूम कर दूंगा कि आपको क्वेश्चन एक ही दिखे, दूसरे क्वेश्चन को अगले पेज पे भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम इतना जूम कर देंगे कि वो आपको दूसरे यहाँ पे। तो ये रहा बेटा चारों के चारों, और ऑप्शन भी जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। जरूरत नहीं बेटा, ऊपर वाले को करने, ऊपर वाले से मतलब क्या है तो जूम हो जाएगा इस बार में। हिंदी में लिखा हो, इंग्लिश में लिखा हो, ये चीज मैटर नहीं करता। मेन सवाल क्या है, सवाल मैटर करता है, और ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन को हम चूज करेंगे। आगे बेटा समझ गए? हो गया बच्चे? आगे बेटा समझ में सभी को? तो तीनों डॉट को चेक करो, वही वाली फिगर अलग अलग फिगर है, अलग अलग फिगर है, अलग अलग फिगर है, अलग अलग फिगर। पहले अलग अलग वाली फिगर सॉल्व कर दो, जो फिगर अलग अलग है, और वो देखो डॉट जो सब में कॉमन है, अलग अलग फिगर हमें दिखाई दे रही है। उत्तर दीजिएगा। यहाँ पे देखो बेटा, सीधी सीधी बात है, यहाँ भी सर्कल और ट्रायंगल अलग है, तो सर्कल और ट्रायंगल अलग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल और ट्रायंगल यहाँ भी अलग है बेटा, ये सर्कल, ये ट्रायंगल, सर्कल और ट्रायंगल यहाँ भी अलग है, सर्कल ट्रायंगल अलग होने से नहीं चलेगी, बात नहीं बनेगी। वो डॉट उठाओ जो सबसे ज्यादा आकृतियों में, तो सर्कल और ट्रायंगल अलग अलग हो जाए। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर और आयत अलग अलग है। क्या स्क्वायर और आयत में कुछ कॉमन है? स्क्वायर और आयत में कॉमन है बेटा, ये फिगर तो नहीं होगी। स्क्वायर और आयत तो गलत है, ये वाली फिगर तो नहीं होगी। उसके बाद स्क्वायर और आयत अलग अलग है, तो ये वाली फिगर तो नहीं होगी। उसके बाद ट्रायंगल और स्क्वायर, ट्रायंगल और स्क्वायर अलग है, ट्रायंगल और स्क्वायर में हमें डॉट चाहिए, तो ये भी गलत है, बचाओ आंसर, ये तो ये होगा, चेक करने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? अलग अलग आकृतियों पर ध्यान देना है, अलग अलग आकृतियों पर ध्यान देना है। आपको तीनों डॉट में फर्स्ट में सेटिस्फाई कराता हूं। ये जो डॉट है केवल सर्कल में और वर्ग में है, केवल सर्कल और वर्ग ये रहा। ये जो डॉट है ये केवल वर्ग में और आयत में है, केवल वर्ग और आयत का एरिया ये रहा, केवल वर्ग और आयत का एरिया ये रहा। इसमें आयत इसको मान लो, वर्ग इसको मान लो, ये रहा, ये रहा। आयत और वर्ग का एरिया केवल आयत और वर्ग का एरिया ये रहा यहाँ पे, और यहाँ पे है ये वाली डॉट सर्कल को छोड़ के तीनों, सर्कल को छोड़ के तीनों का एरिया ये रहा। फर्स्ट बनेगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चे, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें बड़े अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगले पर चलते हैं बेटा। इसी में दूसरा क्वेश्चन ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो नीचे चिप गया था। क्या बनेगा बेटा? सेम सिमिलर क्वेश्चन है, फर्स्ट फिर से आप चेक करेंगे और बताएंगे। अगला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है डी दिल्ली, और ये है ऑप्शन नंबर 4। बताओ बच्चे, चूज करो। 2012 सीजीएल में आया ये क्वेश्चन बेटा, अब नहीं आ रहा, पहले आता था हमारे टाइम पे, ठीक है। लेकिन अगर एक बात बताओ, अगर पूछ ले रेलवे वगैरह में आ जाए तो क्या हम हाथ पे हाथ दे बैठेंगे, अटेम्प्ट करेंगे? इसलिए स्पेशल बैच का फायदा क्या बेटा? स्पेशल बैच में आप सबसे ज्यादा कंटेंट प्राप्त करते हो। आप भारतवर्ष के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने लग जाएं, आपको यहाँ पे मायूस नहीं होंगे, आप यहाँ पे बेटा कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। हो गया भाई? आगे बेटा फिर से देखते हैं, या सीधी सीधी बात देखते हैं, और सीधी सीधी बात क्या है फटाफट से, ठीक है। आज बेटा तैयारी सारी बार मन में हो जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट में बताऊंगा कि सीजीएल के लिए आपको केवल ये टॉपिक से तैयारी करनी है, फालतू की तरफ आपको जाना ही नहीं है। या ये बात क्लासिफिकेशन एनालॉजी वो सीजीएल में आता है, वो हम करेंगे। क्लासिफिकेशन एनालॉजी वो सीजीएल में आता है, वो हम करेंगे। यहाँ पे मेरे बच्चे आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे आकृति कौन सी अलग है, सर्कल अलग है, ट्रायंगल अलग है। क्या सर्कल और ट्रायंगल में कुछ कॉमन है? सर्कल और ट्रायंगल में कुछ कॉमन है, ये गलत हो गया। यहाँ पे आयत अलग है और वर्ग, आयत और वर्ग में कुछ कॉमन है, आयत और वर्ग में कॉमन है, तो ये भी गलत हो गया। या तो आंसर फर्स्ट बनेगा या सेकंड बनेगा। यहाँ तो फिगर अलग हो गया बेटा, सर्कल में और ट्रायंगल यहाँ पे अलग अलग है, और यहाँ पर जो है वो आयत और यहाँ पे जो है वो स्क्वायर वो अलग अलग नहीं चाहिए, सेम सेम चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये वाली डॉट केवल ट्रायंगल और सर्कल में है, केवल ट्रायंगल और सर्कल का एरिया, केवल ट्रायंगल और सर्कल का एरिया यहाँ तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास ये सर्कल है और ये ट्रायंगल है। ये केवल ट्रायंगल और सर्कल में है, केवल ट्रायंगल सर्कल का एरिया, ट्रायंगल सर्कल, वर्ग और आयत अलग अलग है ना, आयत है और वर्ग है। केवल ट्रायंगल और सर्कल का एरिया कहीं अलग से मिला ही नहीं बेटा, ट्रायंगल और सर्कल का एरिया यहाँ भी नहीं है। और अगर मैं ट्रायंगल और सर्कल का एरिया यहाँ देखूं तो यहाँ मिल जाएगा, ये रहा बेटा और ये रहा, इसमें हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा छोटा सा एरिया ट्रायंगल और सर्कल का। तो बस इसी से आंसर सेकंड आ गया, इसी से आंसर सेकंड आ गया। फर्स्ट ऑप्शन में तो ट्रायंगल और सर्कल का एरिया मिलेगा, इसमें वर्ग छिपा हुआ है, आयत छिपी हुई है, यहाँ पे जो है आयत छिपी हुई है, यहाँ पे आयत छिपी हुई नहीं बना, तो बेटा बस इसी से आंसर सेकंड आ गया। ये जो छोटा सा एरिया यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ये छोटा सा एरिया यहाँ दिख रहा है, ये ट्रायंगल और सर्कल का एरिया है, केवल ट्रायंगल और सर्कल यहाँ पे, केवल ट्रायंगल और सर्कल यहाँ पे। उसके बाद ये वाली चेक करूँ, ये वाली चेक, ये वाली तो मान ली यहाँ पर है, ये वाली जो है ये आयत को छोड़ के तीनों में है, आयत को छोड़ के तीनों का एरिया, अगर आयत को छोड़ दे रहे हैं तो तीनों का एरिया बेटा, इस तीनों के एरिया में यहाँ आयत छोड़ दें तो यहाँ ये त्रिभुज भी है, वर्ग भी है, सर्कल भी है, ये आयत को छोड़ दो, ये हमने आयत छोड़ दी, तीनों का एरिया यहाँ बच गया। ये वाली जो है बेटा
ये वाली जो है वो त्रिभुज को छोड़ के तीनों में, अगर त्रिभुज को छोड़ दें तो तीनों का एरिया है, सेकंड ही बनेगा बेटा, हर हाल में सेकंड बनेगा। सारे चेक करने की जरूरत नहीं बेटा। वर्ग और आयत को कैसे क्लियर करते हो बेटा? हो सकता है कि ये वर्ग हो सकता है कि ये वर्ग हो, जो ज्यादा छोटा, जो ज्यादा फैला हुआ दिखे उसे वर्ग मानो, जो कम फैला हुआ, जो ज्यादा फैला हुआ दिखे उसे आयत मानो, बाकी को वर्ग मानो। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। आगे चलते हैं बेटा अगले सवाल पे। 2 3 4 5 कर लिया हमने, 5 कर लिया, छठे पे जाना है। ये तो इजी बेटा, बताओ इसमें कोई संख्या क्लियर नहीं है, मतलब एक ही डॉट है। यहाँ पे ये एक डॉट है, सर्कल को छोड़ के दोनों में, सर्कल को छोड़ के दोनों का एरिया, सर्कल को अगर छोड़ दूं तो दोनों का एरिया है नहीं, दोनों का एरिया इसी के अंदर निकल जाएगा। ये अलग अलग है, दोनों का एरिया है नहीं, सर्कल को छोड़ दूं दोनों का एरिया इसी के अंदर निकल जाएगा। इसका आंसर केवल केवल क्या है बेटा? फर्स्ट आया। इसका आंसर केवल केवल क्या है बेटा? वो फर्स्ट आया है। तो इसमें कोई विशेष बात यहाँ पे विशेष बात नहीं थी। 7 8 को करो बेटा, सॉल्व करो। अब इसमें कोनो गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे, एकदम सटीक चाहिए, सवाल चाहिए एकदम जबरदस्त खचाखच, क्योंकि केवल एक ही डॉट है, एक ही डॉट है तो आप इसमें कोई गड़बड़ नहीं करने वाले हैं। ठीक है बेटा, एक ही डॉट है तो आप इसमें कोई गड़बड़ नहीं करने वाले हैं। बताइए बच्चा, आसान है। एक डॉट हो या दो हो या तीन हो, आपको सारी की सारी डॉट चेक करनी होगी। ये वाली डॉट त्रिभुज को छोड़ के दोनों में है, अगर मैं त्रिभुज को छोड़ दूं तो दोनों का कॉमन एरिया भी इसके अंदर निकल गया। अगर मैं त्रिभुज को छोड़ दूं तो दोनों का कॉमन एरिया भी इसके अंदर निकल गया। अगर मैं त्रिभुज को छोड़ दूं तो दोनों का कॉमन एरिया भी इसके अंदर निकल गया। अगर मैं त्रिभुज को छोड़ दूं तो दोनों का कॉमन एरिया ये रहा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा उत्तर होगा। डी दिल्ली 4 है तो आप बोलेंगे डी दिल्ली। उम्मीद करता हूं सवाल बड़ा छोटा सा है, लेकिन भावनात्मक रूप से आप उसे समझ गए होंगे। चैप्टर बड़ा इजी है। 2 डॉट है, 2 को चेक करो, 3 डॉट है, 3 को चेक करो, 4 डॉट है, 4 को चेक करो। जल्दी बताओ, फिगर एक्स वाई, फिगर वाई, फिगर एक्स, फिगर वाई, वो चीज मैं नहीं करती यहाँ पे। ये क्या लिखा है? सॉल्व करने का तरीका ये बड़ी आसानी से आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं भाई, सीधी सीधी बात है। ये वाली जो आकृति है, ये हमारे पास स्क्वायर को छोड़ के दोनों में है, स्क्वायर को छोड़ के दोनों में, अगली वाली खाली सर्कल में स्क्वायर को छोड़ के दोनों में। अगर स्क्वायर को छोड़ दूं तो दोनों का एरिया ही नहीं बेटा, यहाँ कहाँ है? स्क्वायर को छोड़ दूं तो दोनों का एरिया निकल जाता है, तो दोनों स्क्वायर को छोड़ दूं तो दोनों का एरिया, स्क्वायर को छोड़ के दोनों का एरिया, दोनों का एरिया है, स्क्वायर को छोड़ दूं दोनों का एरिया से निकल गया बेटा। तो स्क्वायर को छोड़ दूं दोनों का एरिया ही रहा। उसके बाद ये जो है खाली सर्कल में है, ये खाली सर्कल है, खाली सर्कल ये रहा। ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है बच्चे, एकदम क्लियर हो गया? कोई समस्या दिक्कत परेशानी? अगले में 3 डॉट है, जरा ध्यान से बताइएगा। अगले सवाल में 3 डॉट है, जरा ध्यान से बताइएगा। तीनों डॉट आपको बड़े ध्यान से बतानी है। केवल मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ऑप्शन की जरूरत नहीं बेटा आपको कि ऑप्शन नंबर ए दिखे या बी दिखे या सी दिखे। ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा बेटा? 3 होगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या होगा बेटा? 4 होगा। बताइए सवाल, बस करिए, सब खुद से कर लेंगे, कर लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इजी है, किसी को चाहिए करने लगा, ऐसा बहुत आसान है। हो गया भाई? यहाँ पे देखिए बेटा, सीधी सीधी बात है, और सीधी सीधी बात क्या है? ये 3 सर्कल है, 3 तीनों में, क्या तीनों का एरिया है? तो तीनों का एरिया में कटा, यहाँ दिख रहा तीनों का एरिया, तीनों का एरिया में यहाँ दिख रहा, तीनों का एरिया, तीनों का एरिया पर सभी में दिख रहा, तीनों का एरिया सभी में है। लेकिन ये वाला ट्रायंगल को छोड़ के दोनों में है। ट्रायंगल को छोड़ दूं तो दोनों का एरिया निकल गया। अगर ट्रायंगल को छोड़ दूं तो दोनों का एरिया ये रहा। ट्रायंगल को छोड़ दूं तो दोनों का एरिया इसी के अंदर निकल गया। ट्रायंगल को छोड़ दूं दोनों का एरिया, ट्रायंगल को छोड़ दूं तो दोनों का एरिया ये रहा। तो या तो सेकंड बनेगा या फोर्थ। ये वाली डॉट इस आयत को छोड़ के दोनों में है, आयत को छोड़ दूं, अगर ये आयत को छोड़ दूं तो दोनों का एरिया निकल गया, तो ये गलत है। अगर मैं आयत को छोड़ दूं दोनों का एरिया ये रहा। ऑप्शन नंबर 4 आपको बताना था। बात समझ में आ गई? सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा बता चुका था, पहले भी बताया था, मैं फिर बता दे रहा हूं। सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको पहले बताया था, मैं फिर भी बता दे रहा हूं। सीजीएल के लिए विशेष मैंने क्या कहा था? मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एमिट फिगर, पैटर्न कंप्लीशन। ठीक है, और क्लासिफिकेशन एनालॉजी जो आप दोबारा करेंगे, क्लासिफिकेशन एनालॉजी जो आप दोबारा करेंगे। लेकिन आज के जो टॉपिक है वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बेटा जैसे कट ऑफ गई ना प्रीवियस ईयर की, इसकी सीजीएल की 172, ये मान के चलिएगा कि मेंस में क्या पता क्या बदलाव करते हैं, कौन से क्वेश्चन को शामिल करते हैं, कौन से चैप्टर को शामिल करते हैं। तो मेंस के लिए आप अपनी तैयारी मजबूत रखिएगा। ठीक है, कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। अगला चैप्टर हम आपको कराएंगे, वो बहुत ही आसान है, और उस चैप्टर का नाम है फिगर फॉर्मेशन। फिगर फॉर्मेशन का मतलब क्या है? ये कहेगा कि निम्नलिखित प्रश्न में एक आकृति दी गई है, उत्तर आकृति में से कौन सी इसको सही बना सकती है। मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए बेटा आप लोगों के पास एक 50 रुपए का नोट है, वो 50 रुपए का नोट के छोटे बच्चों को दे दिया, 4 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े, 50 रुपए के नोट के क्या कर दिया? 4 टुकड़े कर दिए। उसने 50 रुपए के नोट के 4 टुकड़े कर दिए। अब 50 रुपए के नोट के अगर 4 टुकड़े कर दिए बेटा, तो क्या होगा? अब आपको जोड़ेंगे सही जगह, उन टुकड़ों का इस्तेमाल करके आप पूरा नोट बना लेंगे, उन टुकड़ों का इस्तेमाल करके आप पूरा नोट बना लेंगे, नोट को थोड़ा नेगेटिव वेव लगा लेंगे उसपे। ऐसा ही है, ये मान लो टुकड़े हैं 1 2 3 4 5, इन टुकड़ों को जोड़ के कौन सी आकृति बना सकते हैं, ये सवाल है। इन टुकड़ों को जोड़ के आप कौन सी आकृति बना सकते हैं, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। कुछ टुकड़े आपको दिखाई देंगे, यानी अगर हम इन टुकड़ों को जोड़ दें तो इन टुकड़ों को जोड़ते हुए कौन सी आकृति बना सकते हैं, और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ABCD। इसका नाम है फिगर फॉर्मेशन। फिगर मतलब हम आकृति को बना रहे हैं। तो बेटा मैं जो आपको कर रहा हूं ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो ये रेलवे में आ जाए, दिल्ली पुलिस में आ जाए, तो करना है बेटा। टॉपिक सारे 15-15 मिनट का टॉपिक है, बाकी इसमें कुछ नहीं, इसमें विशेष एफर्ट्स, बहुत मेहनत वाली बात है, बहुत सिंपल से है। चलिए तो मेरे बच्चों, आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसी हिसाब से आपको बताना है। ठीक है भाई, आइए बच्चे, ज्यादातर ने कहा ए बनेगा, नहीं बेटा ए नहीं बनेगा, बी बनेगा। कैसे बेटा? ये वाली जो आकृति है ना, इसको ऐसे रख लेते हैं, और ये वाली जो आकृति है उसको ऐसे रख लेते हैं, ऐसे भी बनेगा, और ये सर्कल जो है वो ऐसे बनेगा। कैसे बेटा? ये वाली आकृति यहाँ रख दी, ये वाली आकृति यहाँ रख दी, और ये बीच में चला गया। ठीक है, और ये चला गया बीच में, ये वाला ये बीच में चला गया, ये रहा। और एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल यहाँ रख देगा, एक ट्रायंगल यहाँ बी बॉम्बे सही है, बी बॉम्बे सही है बेटा। ए में गड़बड़ क्या है? ए के ये तो बनी सकता दिख रहा है। ए में गड़बड़ ये है कि ये ऐसे ऐसे और फिर ऐसे है, जबकि होना चाहिए था ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे होना चाहिए था, या ऐसे ऐसे और ऐसे। ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा ये रहा बेटा, ये वाला टुकड़ा ये रहा। तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे को कहीं ना चूज करें, तो जो सही आंसर बनेगा वो बी होंगे। सबसे ज्यादा मैच करता हुआ आंसर आपको देना होता है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे ऑप्शन नंबर बी होंगे। अगले में फिर से क्वेश्चन उत्तर आकृति आपको दिखाई दे रही है हमारे बच्चों को।
प्रश्न आकृति अलग दिख रही है, उत्तर आकृति अलग दिख रही है। प्रश्न उत्तर आकृति के हिसाब से हम चीजों को सॉल्व करके बड़े आसानी से बड़े प्यार से बता सकते हैं। सबसे बड़े वाली आकृति देखो, 1 2 3 4 5 लाइनों से मिलकर बनी है। 1 2 3 4 लाइनों से मिलकर बनी है। 1 2 3 4 लाइनों से मिलकर बनी है। सबसे बड़ी वाली 1 2 3 4 लाइनों से मिलकर बनी है। 1 2 3 4 5 लाइनों से मिलकर बनी है। तो ये सही है और ये गलत है। 5 लाइनें बेटा, 1 2 3 4 और 5। ऑप्शन नंबर सी आपको बताना चाहिए था। बस इसी से आंसर आ गया। बाकी ये वाली आकृति जो है नंबर 1 ये रही, नंबर 2 वो ये रही, नंबर 3 बड़े वाला ट्रायंगल वो ये रहा, और छोटे वाला ट्रायंगल नंबर 4 और नंबर 4 ये रहा। अगर आप इन जोड़ो, इनको जोड़ देंगे तो आकृति सी बन जाएगी और सी आपको बनी हुई दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया होता है, फर्स्ट क्लास, एकदम सही। सबसे ज्यादा इसमें जैसे कोई सी नहीं बन रही है, हकीकत में देखा जाए तो एग्जैक्ट तो कोई सी नहीं बन रही है, लेकिन हमें बताना है जो सबसे ज्यादा मेल खा रही हो। हमें क्या बताना है? जो सबसे ज्यादा मेल खा रही हो वो आकृति हमें यहाँ बतानी है। तो जो सबसे ज्यादा मेल है, सर मेरा पहला अटेम्प्ट था 139 आए थे, प्लीज 3 नहीं निकला। तो क्या होगा बेटा? पहला अटेम्प्ट आपने दिया, अभी तो कोचिंग क्लास आपकी चल रही है, अभी तो कोचिंग आपकी पूरी हुई नहीं, फिर भी आपने 139 स्कोर कर लिया। तो ये मान के चलिए अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो और अब आपको और अच्छा आगे कुछ अवसर मिलेगा। ईश्वर की कृपा बनी रहेगी, तो डिमोटिवेट मत होना, डिमोटिवेट मत होना, ठीक है बेटा? जैसा भी मान के चलिए कि अच्छा रहा आपके लिए, क्योंकि भगवान ने आपके लिए कुछ बहुत बेहतरीन सोचा है। हो गया भाई? ये उसी में डाल, कोई ना डाल। यहाँ पे आपको सबसे मेन आकृति दिखाई दे रही है ऐसी 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 और ऐसी। तो मेरे भाई ऐसी ऐसी ये और ये ऐसी आपको सी में ढूंढने से नहीं मिलेगी, ऐसे आपको बी में ढूंढने से नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो सी, तो आप लोगों ने कहा सी थोड़ा मैच हो रहा था, थोड़ा बेटा पूरा ही मैच हो रहा था, सी तो बल्कि पूरा ही मैच हो रहा था, तो आंसर सी होगा। हम आपको और बड़ा दिखा दें बेटा जूम करके, ताकि आपको कोई समस्या ना आए। अगला सवाल सबसे ज्यादा कल सबसे इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए, मतलब इंपॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन और एनालॉजी, वो हम कल करेंगे। तो इंपॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन और एनालॉजी, वो हम कल कर लेंगे। बात समझ में आ गई? क्लासिफिकेशन और एनालॉजी वो हम कल करेंगे। हो गया भाई? सीधी सीधी बात है, सबसे मिलता जुलता ए में दिख रहा है, क्योंकि एक लाइन सीधी होगी, एक फिर तिरछी होगी, दो फिर ऐसे, फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7। तो इसी प्रकार से 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 ऐसे सेम मैंने कही हुई सी में है, बाकी किसी में ऐसी सेम मिलती ए में है, बाकी ऐसा किसी में मिलती जुलती कोई आकृति हम कहें वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये वाला सवाल जूम करने की जरूरत नहीं है, इतना आसान, ये देखते ही आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो सीधी सीधी बात है, इसको यूं कहीं पकड़ के पैक कर दो तो ए बन जाएगा, तो चेंज नहीं करना बेटा, यूं कहीं बंद कर दो, यूं कहीं दबा दो, यूं कहीं पैक कर दो तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, और ए आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। इसको यूं कहीं पकड़ के पैक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, और वो जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो गया बच्चे? एकदम क्लियर है? क्लासिफिकेशन एनालॉजी का लॉन्ग वर्बल किया कि आप लोगों का खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या बेटा, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक आयत टाइप है बड़े वाली, वो बड़े वाली आयत हम यहाँ ले सकते हैं, छोटी है अगर छोटी तो छोटी हम इसके बैक साइड में लगा सकते हैं। एक त्रिभुज थोड़ा बड़ा छोटा यहाँ लगा सकते हैं, वक्र जो है ऊपर लगा सकते हैं। फिर भी हमें ऑप्शन नंबर 1 आकृति ये रही, नंबर 2 जो आकृति है वो ये रही, नंबर 3 जो आकृति है वो ये रही, नंबर 4 जो आकृति है वो ये रही, नंबर 5 जो आकृति है वो ये रही। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ए। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पर। अगला बताइएगा बच्चे। यहाँ पे सबसे जरूरी मिलता जुलता पॉइंट हम देखेंगे कि इस आकृति में सबसे ज्यादा मिलती हुई आकृति जो है वो कौन सी है। भाई सबसे पहले ये देखिएगा कि इसमें एक जो यू है, 3 तो यू है, 1 2 3, यहाँ पे 2 ही यू है, यहाँ पे एक ही यू है, तो ये गलत हो गया। और उसके बाद हमारे पास एक सर्कल पूरा, एक आधा, एक पूरा, एक आधा, डेढ़ सर्कल है, डेढ़ सर्कल है, यहाँ पे भी डेढ़ सर्कल, लेकिन यहाँ पे डेढ़ सर्कल नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या बनेगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, सभी कमेंट आ रहे हैं बच्चे, आप सभी लोगों के कमेंट जो है वो आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। अगला सवाल, यहाँ पर जब हम बात करेंगे कौन सा ऑप्शन है बेटा, ये वाला जो हाफ है, ये हाफ तो नहीं है, चौथाई भी ले सकते हैं हम, ये रहा, वो यहाँ से हो सकता है, यानी नंबर 1 आकृति यहाँ सकती है, नंबर 2 आकृति त्रिभुज यहाँ सकता है, बड़े वाली नंबर 3 यहाँ सकती है, और कुछ फैली हुई नंबर 4 यहाँ सकती है। बाकी में तो हमें कुछ दिखाई नहीं मिलती जुलती दिखेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। दो बेटा मुझसे टॉपिक पूछ रहे हो, सर के लिए बता दो, आरपीएफ के लिए बता दो, स्पेशल बैच में जो बच्चा या मींस जो बच्चा पढ़ रहा है, तो वो सारे टॉपिक्स मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि भाई एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा, और ये टॉपिक जो है पूछे जाते हैं। सी, आप लोगों ने कहा कि सर सी बनेगा, भाई छोटे वाला तो बनेगा नहीं, ऐसे ही बनेगा आधो आध, जैसे ये कर्व यहाँ दिखाई दे रहा है, कर्व यहाँ पे दोनों तरफ एडजस्ट होगा। सबसे मिलता जुलता ऑप्शन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सी ऑप्शन है। अगला सवाल मेरे भाई, इन आकृतियों को मिला के कौन सी फिगर सर्कल कौन सा टॉपिक कराएंगे? क्लासिफिकेशन और एनालॉजी दोनों खत्म करा दूंगा, और नॉन वर्बल रीजनिंग आपका खत्म हो जाएगा। क्लासिफिकेशन और एनालॉजी दोनों टॉपिक्स को कल हम खत्म करा लेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो आकृति है ये कहाँ है, ये आकृति है, ये यहाँ पे है। उसके बाद ये जो आकृति है वो यहाँ पे है। उसके बाद ये जो आकृति देखो, नंबर 1 1, ये नंबर 1 1 है, ये नंबर 2 ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 ये पूरी की पूरी नंबर 3 है, ये नंबर 4 तो ये नंबर 4 है। क्या आप सभी सहमत हैं मेरी बात से? क्या आप सभी सहमत हैं मेरी बात से? ऐसा है या नहीं है? हाँ ना में जवाब दीजिएगा। क्या आप सारे के सारे सहमत हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में। तो ये बड़ा टॉपिक था, इतना टॉपिक था, पर चलो हम भी कुछ बोलिए करके कि भाई कम से कम क्या टॉपिक के बारे में जानकारी मिल गई कि अगर ऐसा टॉपिक एग्जाम में आ जाए तो हम उसे छोड़ के ना आए, बशर्ते हम उसे अटेम्प्ट करके आए। तो ये जानकारी जो है जरूरी तौर पर उसको जान लें। केवल हम ये देखेंगे पिछले साल ऐसा पेपर आया था, इस साल ऐसा आएगा नहीं। पैटर्न में कब परिवर्तन करता कुछ नहीं कर सकते उसमें, पैटर्न में जब परिवर्तन होगा वो कब होगा, ठीक है? तो पैटर्न में जो परिवर्तन होगा वो कभी भी हो सकता है। ये भी बेहद आसान है बेटा। चलिए
यहाँ पे मैट्रिक्स करने जो मैट्रिक्स नहीं आता था, आपको मैं करवा दूंगा, वैसे आता नहीं है। यहाँ की मैं बात करूँ तो ये हाफ इधर हो जाएगा, एक इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें, ये देखो बेटा, ये दोनों बराबर हैं और ये कर्व है और ये फैला हुआ है, ये ऐसे नहीं हो सकता कोई। ठीक है, ठीक है, तो ये गलत है ये। अब बेटा ये गलत है ये, देखा जाए तो ए भी सही और डी भी सही, रोटेटेड तो है, देखा जाए तो ए भी सही है डी भी सही है। यहाँ भी हमारे पास क्या है, एक लाइन सीधी और एक लाइन यूं जा रही है, एक लाइन सीधी और एक लाइन यूं जा रही है, कर्व यहाँ भी है, कर्व यहाँ भी है, और उसी हिसाब से बेटा यूं कर्व बनते हुए एक आकृति यहाँ भी है, तो यूं कर्व बनते हुए एक आकृति यहाँ भी, एक सेमी सर्कल यहाँ भी है। तो मैं हिसाब से कहूंगा तो ए और डी यहाँ पे दोनों बन रहे हैं, दोनों में कोई हिचक कोई झंझट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मैंने जो है वो आपको टॉपिक्स बताइए, वो टॉपिक तो बेटा पढ़ रहे हो, उन टॉपिक्स में आपको कोई समस्या भी नहीं आएगी। ये वाला बताओ चलो। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो सीधी है कि एक आकृति यहाँ है तो वो कहीं भी होगी। अब एक आकृति हमने वो ऐसी यहाँ भी देख ली है, एक आकृति हमने वो ऐसी यहाँ भी देख ली है, वो यहाँ भी, वो यहाँ भी। लेकिन ये जो त्रिभुज है वो यहाँ है, यहाँ लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ एक लाइन निकाल के जुड़ा है, लाइन नहीं आई बेटा, ये गलत है। तो ऐसा त्रिभुज यहाँ भी, ऐसा त्रिभुज यहाँ भी है, तो ये गलत है। उसके बाद एक ट्रायंगल इधर, सवाल ये कि ए को लें या बी को लें। ए और बी में बहुत थोड़ा सा फर्क है, बस यहाँ पे ये आयत बहुत पतली है और यहाँ पे ये आयत काफी हद तक मोटी है। यहाँ पे जो आयत है वो बहुत पतली है, यहाँ पे जो आयत है वो काफी मोटी है। मोटी ही चाहिए तो बी बॉम्बे को चूज करें, ए को ना चूज करें तो सही जो है वो बी बॉम्बे होगा। यहाँ पे ए की बजाय बी पे ध्यान दो आप, ए की बजाय बी। ये जो आयत आपको नीचे दिखाई दे रही है इसका साइज, बाकी ये वाली सेम था, फिर ट्रायंगल की लेंथ कम हो जाएगी, बाकी ट्रायंगल तो सेम सेम सही है। ट्रायंगल तो क्या बेटा सेम सेम सही है उसी में, तो बी बेटर है, मतलब ए भी ठीक लग रहा है साइज के हिसाब से तो। लेकिन ये है कि जितना यहाँ पे मोटाई, जितनी मोटाई यहाँ है उतनी आयत में कम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ इतनी मोटाई की बात करेंगे तो उतनी लगभग आयत भी है, उतनी लगभग आयत भी है, तो ठीक है बी को बेटर मान लेते हैं विकल्प। कुल मिला के यही सब सवाल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो भाई आगे जब हम करेंगे मैट्रिक्स फिगर कुछ नहीं है बेटा, तीसरा टॉपिक बहुत आसान है। मैट्रिक्स फिगर भी कुछ नहीं है, जैसे मिसिंग नंबर होता है 10 मिनट में ये भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे चैप्टर का मिक्सचर है। जैसे मिसिंग नंबर होता है, मिसिंग नंबर को मैट्रिक्स बोला जाता है, मिसिंग नंबर को मैट्रिक्स बोला जाता है। और इस प्रकार से सवाल देता है कि 3 और 4 7 7 दूनी 14, 5 और 6 11 11 33 9 और 8 17 17 8 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये रहा। तो मैट्रिक्स में भी यहाँ रिलेशन आपको देखना है कि जो संबंध इसमें और इसमें है वो तो उसमें भी होगा मैट्रिक्स में, तो इनके बीच कुछ रिलेशन होगा तो नीचे भी। हालांकि मैं क्लासिफिकेशन और एनालॉजी आपको कल कराऊंगा, वे दो ही टॉपिक कल आपका नंबर खत्म हो जाएगा। क्लासिफिकेशन और एनालॉजी दो ही टॉपिक है, दो टॉपिक आपको कराऊंगा, दोनों आपको खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, ये दोनों के दोनों टॉपिक 10 मिनट में ये भी कर लूंगा। वैसे ये कोई टॉपिक नहीं, इसको नाम दे रखा है, ऐसे अलग से कोई विशेष टॉपिक ये है नहीं। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे ऊपर वाला साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, नीचे वाला थोड़ा सा बड़ा हो गया, बीच में लाइन आ गई। यहाँ ऊपर वाला भी बड़ा होगा, नीचे वाला, ऊपर ब्लैक था ब्लैक हो गया, नीचे व्हाइट से लाइन, नीचे व्हाइट तो नीचे लाइन आएगी, ब्लैक नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे क्या है कि लाइनें ऐसी आई है, ऐसी लाइन, तो ये ऐसी लाइन तो ऐसी लाइन तो ये नहीं आएगा। अब मेरे भाई जब ये जुड़ा हुआ तो ढंग से जुड़ा हुआ, ऐसे नहीं जुड़ा हुआ तो बी, यानी जो संबंध इसके साथ है वो संबंध इसके साथ होगा मैट्रिक्स। हालांकि एनालॉजी में हम विस्तार से करेंगे चीजें, ये तो एक मैट्रिक्स है, कल खत्म होगा नंबर खत्म होगा, नंबर खत्म होगा। तो यहाँ पे अगले सवाल में यहाँ पे रिलेशन देखो बेटा, इसका रिलेशन इसके साथ तो इसका इसके साथ उल्टा होगा, यहाँ से यहाँ उल्टा, जो काम यहाँ से यहाँ करेंगे वहाँ से उल्टा काम यहाँ करेंगे। तो ऊपर वाले का कोई संबंध है तो नीचे वाले का भी कोई संबंध हो सकता है, जब संबंध ऊपर वाले का भी है तो नीचे वाले का भी कोई संबंध हो सकता है। यहाँ पे बेटा पहली बात तो ये व्हाइट था, व्हाइट से ये ब्लैक हो गया, डॉट बन गए। अब ये जो वापस इधर आएगा तो ये व्हाइट कलर का होना चाहिए, तो व्हाइट कलर का यहाँ नहीं है, व्हाइट है। तो इधर ब्लैक था, इधर ब्लैक, तो इधर व्हाइट होना चाहिए, तो इधर व्हाइट नहीं है, व्हाइट है। ये नीचे था तो ऊपर चला गया, अब ये ऊपर था तो नीचे होना चाहिए, यहाँ नीचे, यहाँ ये ऊपर दिखाई दे रहा है। उसके बाद मेरे भाई जो ब्लैक था अंदर से वो इधर जाके व्हाइट हो गया, जो व्हाइट था इधर ब्लैक होना चाहिए, ये रहा इधर ब्लैक, ऑप्शन नंबर डी ले ली और ए नहीं बनेगा। तो यही तो संबंध था इनके बीच में, और इसी हिसाब से ये संबंध देखते हुए आप बता सकते थे जो संबंध ऊपर वाली आकृति में है वही सेम संबंध नीचे वाली आकृति में लगा रहे हैं, तो डी देने में कोई बात नहीं था। 4 हिस्से बना रखे हैं, हो सकता है इसमें कोई संबंध हो सकता है, इसमें कोई संबंध हो सकता है, इसमें कोई संबंध हो, इसमें कोई संबंध, क्रॉस में कोई संबंध हो। जो संबंध है वो आपको इनके बीच में दिखाई दे रहा है तो मुझे बताइएगा। जब हम इसको नीचे फोल्ड करेंगे तो तीनों लाइन यहीं आगे ट्रायंगल उल्टे हो गए, यानी इसका ये क्या है, वाटर इमेज है, ये वाटर इमेज पलटा मार दिया है। जब हम यूं करेंगे तो लाइन इधर जाएगी, ट्रायंगल है, ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा, ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा, एक ही ट्रायंगल होगा, यहाँ दो ट्रायंगल क्या करेंगे, दो ट्रायंगल क्या करेंगे, दो ट्रायंगल क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी ले ली। तो इनके बीच में संबंध है कि हम इसको जब नीचे फोल्ड करेंगे, ऊपर फोल्ड करेंगे, ऊपर फोल्ड करेंगे, नीचे फोल्ड करेंगे, तो ये सब चीजें यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन में नहीं है, ये सब चीजें हमारे पास डी ऑप्शन में है, तो हम डी ऑप्शन को चूज करेंगे। यहाँ पे यहाँ भी इनके बीच में कोई संबंध होगा, सीरीज जैसा सवाल है, सीरीज बोले तो श्रृंखला होती है ना, जैसे सीरीज, तो यहाँ एक श्रृंखला जैसा ही है, लेकिन आपको जस्ट वो पैटर्न समझ लेना है। बताइएगा रीजन स्पेशल 01 बैच में मैं देखता हूं, मैं अपलोड करता हूं, ऐसा कैसे हो गया। अभी हम आपको अपलोड कराते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा सीधी सीधी बात है कि यहाँ से जो आकृति यहाँ गई तो ये डॉट यहाँ सीरीज में, फिर इधर तक यूं घूम गई सीरीज की तरह और डॉट आगे सीरीज में, फिर अगले में यूं घूम गई और डॉट ऊपर चली गई, फिर यहाँ था तो यूं घूमेगा, अब ये यूं घूमेगा और डॉट इधर है तो डॉट इधर आएगा, फिर ये यूं घूमेगा, डॉट इधर चला जाएगा, डॉट इधर था इधर आ गया, इधर चला गया, डॉट इधर था इधर आ गया, इधर चला गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो डॉट है वो इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, व्हाइट कलर का होना चाहिए, ये तो ऑप्शन नंबर बी में। तो मैट्रिक्स कुछ नहीं बता, सारे चैप्टर का मिक्सचर, कभी मिरर इमेज पूछ लेगा, कभी इसमें सीरीज पूछ लेगा, कभी इसमें क्लासिफिकेशन एनालॉजी पूछ लेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं मैट्रिक्स ऐसा कोई नहीं है, विशेष एफर्ट्स वाला है, ये किसी भी आधार पे आपसे कैसे भी पूछ सकता है, सीरीज का भी पैटर्न के बीच में हो सकता है। यहाँ भी जब आप इस आकृति को देखेंगे फ्लावर वाली आकृति, शुरुआत में आपका पेज फंस जाएगा, लेकिन जब पता चलेगा कितना आसान माथे में हाथ मारोगे, कैसा भी कोई सवाल होता है, इतना इजी कोई सवाल होता है। वास्तव में ये सवाल बहुत ईजी है, वास्तव में सवाल जो है वो बहुत ईजी है। किसी को पता चला कुछ नहीं था, आप इस फिगर को फोल्ड करके इसके ऊपर ले आओ, पेपर फोल्डिंग वाला है, इसने पेपर फोल्डिंग से पूछा है सवाल। आप इस आकृति को यहाँ से ऊपर यहाँ फोल्ड कर दो तो ये बन जाएगा, इसको उठा के इसके ऊपर रख दो तो ये बन जाएगा। फोल्ड मत करो, उठा के रखो, उठा के रखो, फोल्ड मत करना,
फोल्ड नहीं करना, सॉरी, इस आकृति को उठा के यहाँ रखो तो ये बन जाएगी, सुपरइम्पोज कर दो, इसको उठा के ये कर दो तो ये बन जाएगा, इसको उठा के ये कर देंगे। अब बीच में तो ब्लैक रहेगा, तो बीच में व्हाइट का तो मतलब नहीं है, बीच में व्हाइट का तो मतलब नहीं है। अब जब इसको उठा के इसको रखेंगे तो होगा क्या होगा, ये बताइए, इधर से क्या होगा, इधर से ब्लैक होगी, इधर से व्हाइट है तो ये गलत ऑप्शन नंबर डी डालिए, तो ये इसमें रिलेशन है। ठीक है, इनफ सर्कल लेंगे बेटा, इनफ ही है, बस करना क्या इसमें, कुछ है नहीं, तो सिंपल सा सवाल है, ये कुछ खास नहीं दिखाई, बताओ सीरीज का पैटर्न होता है इसमें। तो ये मिसिंग नंबर जैसा है कि एक खाना मिसिंग आपको दिखाई देगा और मिसिंग नंबर की जगह पे क्या आएगा वो आपको यहाँ पे बताना होगा। सीधी सीधी बात है, जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपने इसको यूं घुमाइए बना, यूं घुमाइए बना, एक एरो मार्क है, दो एरो मार्क है, तीन एरो मार्क है, एक सर्कल है, पीछे आयत है, पीछे खाली है, यूं घुमाइए बना, जब नहीं घुमाइए बना लेकिन घूमने से, लेकिन आप देखो पीछे एक सर्कल आयत और खाली, सर्कल आयत और खाली, आयत खाली सर्कल वाला आंसर होगा, सर्कल वाला ये नहीं, सर्कल वाला ये नहीं। एक एरो मार्क, दो एरो मार्क, तीन एरो मार्क, एक एरो मार्क, दो एरो मार्क, तीन, एक एरो मार्क, तीन, दो आएंगे, दो एरो मार्क ये है बेटा, आप चाहे ऐसे देखो, ऐसे भी सेम आंसर आएगा, आप चाहे तो ऐसे भी देख सकते हो, वो भी सेम आंसर आएगा, कैसे आएगा, यहाँ पे क्या है कि एक एरो मार्क, दो एरो मार्क, तीन एरो मार्क, एक एरो मार्क, दो एरो मार्क, तीन एरो मार्क, एक एरो मार्क, दो एरो मार्क, दो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ आंसर नहीं है। फिर आप इसकी रोटेशन को समझें तो पीछे सर्कल खाली आयत, खाली सर्कल आयत, खाली आयत और सर्कल वाला आएगा, सर्कल वाला ये रहा, और दो एरो मार्क के साथ सर्कल वाला ये रहा। इस हिसाब से आप इसको चूज करके बता सकते हैं। कर लेंगे, आसान है, कोई विशेष बात तो नहीं है इनमें, कोई विशेष बात तो नहीं है इनमें। फिगर की रोटेशन हो सकती है, मूवमेंट हो सकती है, मैट्रिक्स क्या है, सभी गाइस पेपर कटिंग फोल्डिंग पैटर्न कुछ भी देगा इसमें, बस ये वही है, खाली स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है, तो वही खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा वो आप बता सकते हैं। जब हम इसको पकड़ के यूं घुमाते तो ये बनेगा, इसको पकड़ के यूं घुमाते ये बनेगा, इसको पकड़ के यूं घुमाते ये बनेगा, इसको पकड़ के यूं घुमाते ये बनेगा। अब इसको पकड़ के यूं घुमाएंगे तो नीचे ब्लैक वाले आएंगे, ठीक है बेटा, व्हाइट नहीं आ सकता, ऊपर दोनों व्हाइट आएंगे, ऊपर दोनों व्हाइट है, राइट में व्हाइट होगा, राइट में व्हाइट होगा, ये दोनों व्हाइट है, ये राइट में ब्लैक है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए बेटा समय हो गया, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, बहुत 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 शुक्रिया, मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, कल खत्म हो जाएगा नॉर्मल।